आखिरकार झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली एक दुकान बंद हो ही गई। बेचारे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस। अब झूठ और प्रोपेगेंडा वाला हथियार वो सरकार पर सवाल उठाने के लिए कहां से खरीदेंगे। संसद की कार्यवाही में अड़ंगा लगाने और देश के बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ नारा लगाने के लिए यकीनन दूसरी झूठ की दुकान खोजना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर हमारा खास शो एक्स-रे। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च पर आखिरकार ताला लग ही गया। हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नाथन एंडरसन ने कहा कि मिशन पूरा हुआ और अब फर्म को बंद करने का समय आ गया है। नाथन ने स्पष्टीकरण दिया, जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम के साथ साझा किया है, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का निर्णय लिया है। योजना ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उन्हें पूरा करने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा और पिछले पॉन्जी मामलों के अनुसार जिन्हें हमने अभी तक पूरा किया है और विनियामकों के साथ साझा कर रहे हैं, वो दिन आज है। अच्छा, आपको क्या लगता है हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तर क्यों समेटा? क्या वाकई ऐसा ही है जैसा एंडरसन ने अपनी पोस्ट में लिखा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल नाथन एंडरसन को अब जेल जाने का डर सता रहा है। उस पर अमेरिका में मुकदमा चलने वाला है। हुआ यूं कि 14 जनवरी को यह खबर आई कि अमेरिकी संसद के न्यायिक समिति के सदस्य रिपब्लिकन सांसद रीप लॉरेंस गुडेन ने अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड को एक पत्र लिखा। पत्र में का मजमून था कि मिनिस्ट्री अडानी ग्रुप पर कार्रवाई करने वाले अपने निर्णय से संबंधित सभी जानकारी व दस्तावेज को, रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखे और साथ ही यह सवाल भी पूछा कि क्या हिंडनबर्ग का जॉर्ज सोरेस से कोई संबंध है। तो असल कारण यह है कि एंडरसन ने जेल जाने के डर से हिंडनबर्ग रिसर्च पर ताला लगाया, लेकिन उसका बचना है मुश्किल। यह वही हिंडनबर्ग है जिसने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। नाथन एंडरसन ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट छापकर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को निराधार बताया। वहीं इस मामले में जांच एजेंसियों से भी अडानी ग्रुप को इस मामले में क्लीन चिट मिली थी। एंडरसन ने रिपोर्ट छापी, बस फिर क्या था? राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं और इंडी गठबंधन को सरकार के खिलाफ एक हथियार मिल गया। आप जरा तारीख पर ध्यान दीजिए। 24 जनवरी को रिपोर्ट प्रकाशित होती है और इस तारीख से ठीक एक हफ्ते बाद 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू होता है। अब समझ में यह नहीं आता कि हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट को कांग्रेस समेत सारा विपक्ष सरकार के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है या खुद ऐसी विदेशी ताकतों का हथियार बन जाता है जो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। और तो और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भरोसेमंद मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स का उद्देश्य चुनिंदा और विकृत सूचनाओं के माध्यम से बाजार को प्रभावित करना था। यह वास्तविक जवाबदेही की तलाश करने के बजाय मुद्दे को बढ़ाने के लिए सुनियोजित प्रयास को दर्शाता है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। उन्हें तो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से ज्यादा भरोसा नाथन एंडरसन जैसे लोगों पर है। कुछ महीनों बाद 10 अगस्त 2024 को नाथन एंडरसन की झूठ की दुकान फिर खुली। उसने एक नई रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच को निशाना बनाया गया। कहा गया कि अडानी की ऑफशोर कंपनियों में इन दोनों की हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि 18 महीने पहले अडानी ग्रुप पर जारी की गई रिपोर्ट पर सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। माधवी बुच और धवल बुच ने अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में किसी भी तरह की हिस्सेदारी से साफ इनकार कर दिया। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ 10 अगस्त 2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और आक्षेपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। माधवी और धवल बुच ने कहा, हमारा जीवन और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक सभी खुलासे पहले ही सेबी को सौंप दिए गए हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेज का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।
लेकिन विपक्ष को तो जैसे एक हथियार मिल ही गया था, जिसका वो देश के विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुके थे। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अनाप शनाप बयानों के तीर चलने शुरू हो गए। निशाने पर थी मोदी सरकार। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार अदानी की सेबी जांच में हितों के सभी टकरावों को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। पार्टी ने तर्क दिया कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की कथित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच केवल संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा ही संभव है। विपक्षी पार्टियों ने इतना हंगामा किया कि 12 अगस्त तक चलने वाली संसद की बैठकों को 9 अगस्त को स्थगित कर देना पड़ा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि अब पता चला कि संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए क्यों स्थगित कर दिया गया। संसद की बैठक 12 अगस्त तक निर्धारित थी, लेकिन उसे 9 अगस्त को ही स्थगित कर दिया गया। एक और पोस्ट में जयराम रमेश ने सेबी की माधवी बुच को टारगेट करते हुए रोमन कवि जुवेनेल के व्यंग से प्रेरित होकर लैटिन मुहावरा लिखा, क्विस कस्टोडिएट इप्सोस कस्टोडस, जिसका अर्थ है पहरेदार की रखवाली कौन करेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, वो साबित हो गया है। कांग्रेस के ही प्रतिष्ठित नेता शशि थरूर ने बिना तथ्यों की जानकारी लिए इस झूठी आग में कूद पड़े। सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर लगे आरोपों वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ये गंभीर मामले हैं, मुझे इनके विवरण की जानकारी नहीं है। ऐसे किसी भी आरोप का संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए। इन बातों को यही लटकाकर नहीं छोड़ा जा सकता और न ही हमारी व्यवस्था की अखंडता पर संदेह किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि या तो आरोपी लोगों द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाए या फिर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के अलावा झूठ और प्रोपेगेंडा की इस चलती गाड़ी में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी सवार हो गई। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट लिखा और उद्योगपति गौतम अडानी को टारगेट किया। उन्होंने इसे अडानी स्टाइल बताते हुए आरोप लगाया कि सेबी चेयरपर्सन भी उनके ग्रुप में इन्वेस्टर है। क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। महुआ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को टैग कर सवाल किया कि क्या हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद पीओसीए और पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की रिपोर्ट या विदेशी अखबारों में आर्टिकल छपने का एक खास समय होता है। गौर कीजिए, दरअसल देश के विकास कार्यों में बाधा बनने और संसद नहीं चलने देने के मकसद से यह सब किया जाता है और विपक्ष ने यह बार बार किया भी है। और ऐसा भी नहीं है कि उनके हंगामे की वजह कोई राष्ट्रहित या जनहित का कोई बड़ा मुद्दा होता है। अगर ऐसा होता तो भी यह माना जा सकता है कि विपक्ष का एक्शन रचनात्मक है, जबकि होता यह है कि जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तो उसके कुछ दिन पहले विदेशी अखबार या कोई संस्थान ऐसी रिपोर्ट या खबर छाप देते हैं जिससे देश की जनता भले न माने, सरकार और संस्थान भले ही झुठला दें, लेकिन विपक्षी पार्टियां उसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताकर जमकर हंगामा करती हैं। संसद में चर्चा की जिद पर संसद की कार्यवाही रोक देती हैं। वॉकआउट और हंगामे तो जैसे एक फैशन बन चुका है। सिर्फ हिंडनबर्ग ही क्या, पेगासस भी तो याद होगा आपको, जिसमें कहा गया था कि कई देशों में विशिष्ट लोगों की जासूसी की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इसमें भारत कहीं भी नहीं कहा गया था, यानी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा था कि भारत में पेगासस के जरिए यहां के लोगों की जासूसी की जा रही है। बस विपक्ष को तो मौका मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष इतना अड़ियल रवैया अपना लेता है कि वो किसी की नहीं सुनता। पेगासस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की तो पता चला कि किसी भी फोन में पेगासस नहीं पाया गया। लेकिन इस विदेशी झूठी खबर के चलते राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने संसद सत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पता नहीं विपक्ष क्यों नहीं ये समझता कि वो अपनी ओछी सियासी हरकतों के जरिए विदेशी शक्तियों के हाथों का खिलौना बन जाता है। उन विदेशी ताकतों का तो कुछ नहीं होता, लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी सियासी पार्टियों की साख पर बट्टा लगता है। और हालात सचमुच ऐसे ही हैं। आज राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो वो लोगों के लिए मजाक और मीम्स के मसाले से ज्यादा कुछ नहीं होता। और तो और कांग्रेस और विपक्षी दल ये भी नहीं सोच पाते कि देश के विकास में वो बाधा बन रहे हैं। वो जानते हैं कि 1 मिनट की संसद की कार्यवाही में जनता की गाढ़ी कमाई का 2.5 लाख रुपए लगता है,
लेकिन फिर भी विपक्ष हिंडनबर्ग और पेगासस जैसे मुद्दों को जबरन तूल देकर संसद नहीं चलने देता और जनता के करोड़ों रुपयों को मिट्टी में मिला देता है। दुनिया जानती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी उभरती अर्थव्यवस्था है। मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 तक पहुंचाया है। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और आने वाले कुछ ही समय में भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भला भारत की ऐसी प्रगति विश्व के विकसित देशों को कैसे पच सकती है? वो ये नहीं चाहते कि भारत उनके लिए चैलेंज बने। लिहाजा विदेशी अखबारों और संस्थानों के जरिए ऐसे देश भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ताकि भारत की संसद में अराजकता के हालात बने रहें, देश में सियासी बवाल होता रहे, भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार अशांति बनी रहे। विडंबना यह है कि हमारे ही देश की कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल और राहुल गांधी जैसे नेता भारत के खिलाफ उनके खिलौने का किरदार अदा करते हैं। यह बहुत ही मुश्किल बात है और विपक्ष को यह समझना ही होगा। आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि विपक्ष को सद्बुद्धि आए और वो देश और देशवासियों के हित में काम करें, किसी झूठे नाथन एंडरसन की हिंडनबर्ग रिपोर्ट या किसी पेगासस के लिए नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करें और बताएं। आप हमें सुझाव दें कि आप किस मुद्दे पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं। आपके सुझाव पर हम एक्सरे रिपोर्ट तैयार करके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, गुजारिश यही है कि प्लीज़ कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।